तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन अ 2 बिट मल्टीप्लायर। मींस 2 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर जो कि मल्टीप्लाई कर सकता है अप टू 3 तक। देखो, 2 बिट में हम डेसिमल नंबर जो है 3 तक लिख सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3। और अगर हमारे दो इनपुट होंगे 3 3 बिट 2 2 बिट के, देन हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है सब कुछ चलता है। ये देखो, हम सिंपल अगर मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक हमारे पास दो इनपुट हैं 21 एंड 32। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टू की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 2 1 जा 2, फिर टू की मल्टीप्लाई 2 से 2 2 जा 4। देन फिर एक स्पेस छोड़कर नेक्स्ट में लिखते हैं हम 3 की मल्टीप्लाई 1 से, देन 3 1 जा 3, देन फिर 3 2 जा 6। देन लास्ट में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं तो 2 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। देन 4 + 3 7 एंड 6। और अगर कैरी होती है तो कैरी नेक्स्ट डिजिट में हमारी फॉरवर्ड हो जाती है। तो सेम हम 2 बिट को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हमारे पास दो इनपुट है, इनपुट ए एंड इनपुट बी। ठीक है, इनपुट ए में हमारे 2 बिट है A1 एंड A0, सेम एज इनपुट बी में B1 एंड B0। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे B0 और A0 की। तो B0 A0 हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि A0 और B0 को मल्टीप्लाई करने में हमारा एंड गेट यूज होगा। ठीक है, देन सेम B0 A1 की मल्टीप्लाई, देन फिर एक स्पेस छोड़कर नेक्स्ट में B1 और A0 की मल्टीप्लाई, देन फिर B1 और A1 की मल्टीप्लाई। देन एट द लास्ट हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो B0 A1 को हम ऐड करेंगे तो B0 A1 ऐसे ही आएगा। देन फिर B0 A1 एंड B1 A0 को ऐड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा B0 A1 प्लस B1 A0। देन फिर ये हमारी लास्ट डिजिट B1 A1। देन जो भी कैरी होगी हमारी वो फॉरवर्ड होती रहेगी नेक्स्ट लाइन में, और लास्ट कैरी हमारी सबसे लास्ट में निकल जाएगी। तो देखो, हमारा मैक्सिमम नंबर जो हो सकता है 2 बिट में वो हो सकता है 3। और अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो मैक्सिमम जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 9। और 9 हम लिख सकते हैं 4 डिजिट में। ठीक है, तो हमारी जो आउटपुट डिजिट होने वाली हैं वो मैक्सिमम 4 डिजिट होने वाली हैं। M0 होगी B1 B0 A0, M0 जो होगी B0 A0 होगी, M1 B0 A1 एंड B1 A0, और M2 B1 A1, और M3 लास्ट में कैरी। तो इसी चीज को जो हमने देखो यहाँ पर लिखी है ना, इसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, इसी चीज को हम डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। मैं खोल लेता हूँ अपना ISC नेविगेटर एंड क्रिएट कर लेता हूँ एक न्यू फाइल, न्यू सोर्स, चूज सिमेटिक एंड 2 बिट मल्टीप्लायर। तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लायर 2 बिट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम 4 बिट का मल्टीप्लायर बनाने वाले हैं। देन उसके बाद हम बनाएंगे साइंड मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मल्टीप्लायर को समझने के लिए 2 बिट का जो मल्टीप्लायर है एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा किस तरीके से डिजाइन हो रहा है पूरा का पूरा। तो न्यू सोर्स हमारा क्रिएट हो चुका है। अब जैसे कि हमने देखा था कि सबसे पहले हमें जरूरत है, मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। अगर हमें M0 लाना है तो हमें जरूरत है B0 और A0 की। ठीक है, फिर M1 के लिए B0 A1 को और B1 A1 को ऐड करेंगे। और यहाँ पर ऐड करने के लिए और गेट का यूज नहीं होगा। ठीक है, कभी और गेट से ऐड कर दो उसको। हाँ, यहाँ पर यूज होगा एक हमारा हाफ एडर का। ठीक है, हाफ एडर का हम यूज करने वाले हैं क्योंकि उसकी जो कैरी होगी वो फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट डिजिट के लिए। तो एक हम ले लेते हैं सबसे पहले एंड गेट, 2 इनपुट एंड गेट। ठीक है, ये हमारा A0 होगा और सेकंड वाला B0। देन ये हमारा आउटपुट। नेक्स्ट में हमें जरूरत पड़ने वाली है एक हाफ एडर की। तो हाफ एडर हमने बना रखा है पहले ही, प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया है। तो इसे नहीं पता वो जाकर जो देख सकता है। एक हाफ एडर, एंड फिर अगेन हमें जरूरत तो नीड है हमें एक एंड गेट की, 2 इनपुट एंड गेट। एक्चुअली 2 इनपुट एंड गेट
की ज़रूरत तो है ही, बट हमें एक और हाफ एडर हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा इस वाले हाफ एडर की जो कैरी होगी वो नेक्स्ट वाले बिट में ऐड होगी। ठीक है, तो एक और हमें हाफ एडर की ज़रूरत है, हाफ एडर। ठीक है, तो कनेक्शन कर देते हैं इनके। ये हमारा इनपुट हाफ एडर का फर्स्ट इनपुट होगा और ये सेकेंड, क्योंकि हमारी जो M1 टर्म थी वो बीच में ऐड हो रही थी। ठीक है, और इसकी ये बिट होगी और जो प्रीवियस वाली कैरी होगी हमारी वो यहाँ जाएगी। ठीक है, तो एक हम लास्ट में एक बस क्रिएट कर लेते हैं और शुरू में भी एक बस क्रिएट कर लेते हैं, इनपुट ए के लिए एंड इनपुट बी के लिए। और मैंने पहले भी कई बार बताया कि बस किस तरीके से हम बनाते हैं। तो इनपुट 2 बिट का इनपुट है हमारा ये, तो 1:0 होगा एंड सेम हमारा बी, ये भी हमारा 2 बिट का इनपुट है, तो A:0। एंड जो हमारा आउटपुट है मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आउटपुट को मैं वाई से शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी अच्छा, ये जो होने वाला है हमारा 4 बिट का होने वाला है, हमने देखा था अभी मैक्सिमम 9 जो है आंसर हमारा आ सकता है, तो जो आउटपुट होगा हमारा 4 बिट का होगा। तो हम टैप यूज करते हैं कनेक्शन ऐड करने के लिए, तो 2 बिट हमारी यहाँ पर होंगी एंड 2 बिट यहाँ, सेम हमारा आउटपुट में होगा। 4 टैप लगने वाले हैं टोटल, 2 3 एंड 4। ठीक है, इसको मैं दोबारा लगा देता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, देन मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखो फर्स्ट में जो थी हमारी बिट वो थी A0 एंड B0, तो ये हमारी A0 होने वाली है, तो A0 कनेक्ट होगी एंड B0, जो कि एंड होकर हमारी M0 आउटपुट में निकल जाएगी। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट थी हमारी B0 A1। ठीक है, तो B0 हमारी ये होने वाली है B0 एंड A1। ठीक है, फिर नेक्स्ट थी प्लस, मैं प्लस करना था क्या B1 A0, तो B1 V1 हमारी ये है, एक्चुअली B1 यहाँ पर B1 नहीं आनी चाहिए, हमारी जो फर्स्ट थी वो थी A0 B0 और सेकंड है हमारी B0 और A1, तो B0 A1 ही होगी हमारी सेकंड वाली। ये इसे हटा देते हैं, गलती से लग गई है, तो ये मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ B0 A1। ठीक है, नेक्स्ट जो होगी हमारी B1 से होंगी, तो B1 A0 ऊपर वाली हमारी A0 है एंड जो सबसे लास्ट वाली होगी B1 A1, B1 एंड A1। ठीक है, जो मैंने वो बनाया था वो आप पीछे आकर जो उसको एक बार देख लीजिएगा, अपनी कॉपी वगैरह पर जो है बना लीजिएगा एक बार। देन देखो ये हमारा सम जो है ये होगा हमारा M1। ठीक है, इसकी कैरी हमारी इसमें जाएगी एंड ये सम होगा हमारा M2 एंड लास्ट में जो कैरी होगी ये होगी हमारी M3। ठीक है, तो हमारा ये लगभग डायग्राम जो रेडी है, इसमें बस कमी है तो रीसेट लॉजिक की। ठीक है, तो जब हम 4 बिट का मल्टीप्लायर बनाएंगे एक प्रॉपर, क्योंकि हमें 4 बिट का ही यूज करना है अपने कैलकुलेटर में, तो उसमें मैं प्रॉपर रीसेट लॉजिक लगाऊंगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि आउटपुट में एंड गेट आपको लगाने हैं और इनपुट में एंड गेट लगाने हैं, तो और उसके साथ रीसेट जो इनपुट ऐड कर देना है, आपको रीसेट लॉजिक तैयार हो जाएगा वो। ये ए के लिए है, बी के लिए, और ये हमारा आउटपुट के लिए। तो नेमिंग कर देते हैं इनकी हम, ये हमारी A0 से लेकर
A1 तक होगी, यानी कि ऊपर वाली A0 है, ठीक है। देन फिर A1 है, देन फिर B0 और B1 होगी। तो ये हमारा B0 है एंड ये B1। सेम हमारी लास्ट में होने वाली है, तो M। अच्छा, लास्ट में जो हमने जो आउटपुट बस का नेम दिया है वो Y दिया है, तो मैं Y से ही इसको लिखूंगा क्योंकि नाम जो है सेम होने चाहिए। तो Y0, सॉरी, हाँ Y0 यहाँ से स्टार्ट होगा ये। Y0, Y1, Y2 एंड Y3। तो ये हमारा 2 बिट का मल्टीप्लायर जो है रेडी है। एक बार इसको जल्दी से चेक करते हैं सिमुलेशन करके, होपफुली ये चल जाए। तो मल्टीप्लायर 2 बिट ये है, देन सिमुलेट। ठीक है, सिमुलेशन हो चुका है। तो मैं इनपुट देता हूँ, सबसे पहले मैं दे देता हूँ चलो 3। अच्छा, इनको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँ पहले, ठीक है, क्योंकि हमारा आउटपुट और इनपुट जो है सब डेसिमल में ही होने वाले हैं। तो आप इन्हें सेलेक्ट करके भी जो है डेसिमल में रेडिक्स चेंज कर सकते हैं। ऑल सेलेक्ट कर देता हूँ एंड राइट क्लिक एंड रेडिक्स अनसाइंड डेसिमल, ठीक है। ये वायर्स हैं, बाकी के सब वायर्स आप जो रिमूव कर सकते हो, नो इशू। इनपुट डेसिमल में फोर्स कांस्टेंट करता हूँ 3 एंड सेकेंड में 2 ले लेता हूँ मैं, 2। तो हमारा जो आउटपुट है 3 2 6, 6 मिलना चाहिए। यस, वी गॉट इट, हमारा आउटपुट है 6। चलो किसी और डिफरेंट इनपुट से ट्राई करते हैं। देखो 2 बिट का, तो 2 बिट में जो है मैक्सिमम 3 ही जाएगा, तो मैं 3 ले लेता हूँ इसको, सेकंड वाले को भी। तो 3 3 से 9 हमारा आंसर आना चाहिए। यस, 9। अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 इंटू 0, तो आंसर आना चाहिए हमारा 0। देखते हैं। यस, तो देखो आप आंसर 0, ठीक है। तो ये था हमारा 2 बिट का मल्टीप्लायर, सिंपल अनसाइंड मल्टीप्लायर है अभी ये। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाने वाले हैं 4 बिट का अनसाइंड मल्टीप्लायर विद रीसेट लॉजिक, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो आप लोगों को किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और किसी भी तरीके की हेल्प आपको अगर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू गाइज।